हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और राष्ट्रीय कवियों का वर्णन इस क्लास में हम करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, क्योंकि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि भारतेंदु युग के कवि। तो देखते हैं कि भारतेंदु युग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु युग के ये जो प्रमुख कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ही भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। नंबर 2 देखते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। नंबर 3 देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म जो हुआ था वो 1856 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था। नंबर 4 देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। नंबर 8 है अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म जो है वो 1858 ईस्वी में हुआ था। नंबर 6 है राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी का जन्म 1854 ईस्वी में हुआ था और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी ये जो कवि हैं क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनकी जन्म तिथि याद करके इन्हें क्रम से ज़रूर याद करें, क्योंकि इन्हें क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो भारतेंदु युग का जन्म 1850, प्रेमघन का जन्म 55 में हुआ था। प्रेमघन का मतलब 55, 1855 में हुआ था। इस तरह से हमें इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1856 में, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जो कैसे थे, बहुत ही वो थे। तो 1856 में। जगमोहन 57, अंबिका 58, राधाचरण 1854, बाल मुकुंद गुप्त 1865। तो इस तरह से भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं इन्हें हमने क्रम से याद किया है। नंबर 2 देखते हैं द्विवेदी युग के कवि। अब देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवियों के अंतर्गत कौन कौन से कवि जो हैं आते हैं। तो इससे पहले हम यह देख लेते हैं कि द्विवेदी युग से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देखेंगे कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर किया गया था? द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। और द्विवेदी युग का डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को भारतेंदु सुधार काल की संज्ञा दी है। क्या दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। और सरस्वती पत्रिका को
20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। महावीर प्रसाद बाल मुकुंद गुप्त और भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के सबसे प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था और द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही किया गया था। नंबर 2 देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वो 1860 में श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था। श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। नंबर 3 देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर का जो जन्म हुआ था वह 1859 ईस्वी में। तो 1859 ईस्वी में नाथूराम शर्मा शंकर का जो जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म जो हुआ था 1865 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म हुआ था। नंबर 5 देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो हुआ था वो 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है और इनको राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं रामचरित उपाध्याय। तो रामचरित उपाध्याय जो हैं ये भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं। इनका जन्म जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म जो हुआ था 1866 ईस्वी में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म हुआ था। जगन्नाथ दास रत्नाकर भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है वो 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। यह भी द्विवेदी युग के कवियों के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं यह भी द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनका जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं राय देवी प्रसाद। तो राय देवी प्रसाद यह भी द्विवेदी युग के ही हैं और इनका जन्म जो हुआ था वह 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि का जन्म जो हुआ था 1895 ईस्वी में वियोगी हरि का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं। इनका जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सत्यनारायण कवि रत्न। तो सत्यनारायण कवि रत्न का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में सत्यनारायण कवि रत्न का जन्म हुआ था। तो इस तरह ये जो हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ये भी पूछे जाते हैं कि द्विवेदी युग के
अंतर्गत आने वाले कौन कौन से कवि हैं, तो इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छायावाद युग के कवि। तो देखते हैं कि छायावाद युग के कवि कौन से हैं। तो छायावाद युग की जो शुरुआत हुई थी 1918 से 1936 का जो समय है वो छायावादी युग का समय है। छायावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह मुकुटधर पांडे ने किया था। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका के 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेखक लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था। तभी से छायावाद का नाम रूढ़ हो गया था। मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति छायावाद की जो है वो पहली कविता मानी जाती है। कौन सी? मुकुटधर पांडे के द्वारा रचित कुर्री के प्रति छायावाद की जो है प्रथम कविता मानी जाती है। सब तो छायावाद के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले छायावादी जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो हैं आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखते थे। जयशंकर प्रसाद करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है वो हिंदी का क्या माना जाता है? प्रथम गीति नाटक माना जाता है। और इन्होंने बताया है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म जो है मानवता है। किसने बताया है? जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि मनुष्य का जो वास्तविक धर्म है वो मानवता है। इनकी रचना है कानन कुसुम, झरना और लहर गीति काव्य हैं। कैसे हैं? कानन कुसुम, झरना और लहर जो हैं इनकी गीति काव्य रचना है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य तथा कामायनी इनकी महाकाव्य रचना है। कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था, जिसमें एक महाकाव्य रचना है जिसके अंतर्गत 15 सर्गों का वर्णन किया गया है, जिसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था। 1897 बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो हुआ था वो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति के सुकुमार, कल्पना का लाडला आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचना है भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो प्रमुख रचना है निहार, नीरजा, रस्मरती, शांति गीत,
रस्मरती नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना रस्मरती नहीं है, वो रश्मि है। निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा का जन्म जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। राम कुमार वर्मा जो हैं ये छायावादी कवि हैं और इनका जन्म जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मोहनलाल महतो वियोगी। मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म 1899 ईस्वी में मोहनलाल महतो वियोगी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 ईस्वी में मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था। मुकुटधर पांडे जो हैं वो छायावादी युग के कवियों के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय धारा के अंतर्गत आने वाले कवि कौन कौन से हैं। तो इसी का वर्णन हमने इसमें करने वाले हैं। नंबर 1 देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। नंबर 2 देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन भी यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के ही कवि हैं। इनका जन्म जो है वो 1897 ईस्वी में हुआ था। नंबर 3 देखते हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म जो हुआ था तो वह 1898 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट का जन्म हुआ था। उदय शंकर भट्ट भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के ही कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं यह भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आने वाली कवित्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म जो हुआ था वह 1903 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। भगवती चरण वर्मा जो हैं यह भी सांस्कृतिक धारा के कवि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जो हैं यह भी सांस्कृतिक धारा के ही कवि हैं। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। यह भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के अंतर्गत आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आरसी प्रसाद सिंह। तो आरसी प्रसाद सिंह का जन्म जो हुआ था वो 1911 ईस्वी में आरसी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। केदारनाथ मिश्र प्रभात का जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में केदारनाथ मिश्र प्रभात का जन्म हुआ था। यह भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। अन्य देखते हैं श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जो हैं यह भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के ही कवि हैं। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। अन्य देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी।
सोहनलाल द्विवेदी भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। अन्य देखते हैं राग्य राघव। राग्य राघव जो हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। तो इन जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं इन सभी को जरूर याद रखें, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आने वाले कवि कौन से हैं, जबकि हम 2-3 कवियों को ही जानते हैं, अन्य कवियों को नहीं जानते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए आप इन्हें नोट्स कर सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं, द्विवेदी युग के कवि कौन से हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन से हैं। तो हमने इस क्लास में विभिन्न युग के कवियों का वर्णन किया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें कि यह क्लास कैसी रही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।